नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से मिल रही है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम की लिस्ट जारी हुई है। जी हां, एमपी के 3 नेताओं को इसमें जगह दी गई है। कैलाश विजयवर्गीय और सौदान सिंह की जगह बरकरार है। बता दें कि 38 नामों की लिस्ट जारी हुई है। जेपी नड्डा की ये नई टीम है, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय और सौदान सिंह की जगह बरकरार है। विजयवर्गीय को राष्ट्रीय महामंत्री ही बनाया गया है, सौदान सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, तो वहीं ओम प्रकाश धुर्वे को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। 38 नामों की ये सूची, जिसमें नए और पुराने चेहरों का समन्वय बिठाया गया है। एमपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव राष्ट्रीय महासचिव पद से हटा दिए गए हैं। तो मध्य प्रदेश के 3 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें से 2 नेताओं की जिम्मेदारी वही है जो पहले उन्हें दी गई थी। वहीं आपको बता दें कि 5 राज्यों में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले और आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले जेपी नड्डा ने अपनी टीम को एक तरह से कहा जाए थोड़ा सा रिनोवेट करने की कोशिश की है। कुछ नए चेहरों को मौका दिया है, कुछ पुराने चेहरों को अलविदा कहा गया है। और ऐसे में एमपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव राष्ट्रीय महासचिव पद से हटा दिए गए। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री ही रहेंगे और सौदान सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दिया गया है। इसके अलावा आप देखिए, 3 पूर्व मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो पूर्व में रह चुके हैं डॉक्टर रमन सिंह, उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। राजस्थान में वसुंधरा राजे को उपाध्यक्ष बनाया गया। और देखिए, इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि कांग्रेस से आए अनिल एंटनी को राष्ट्रीय सचिव का पद दिया गया है। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम तैयार है विधानसभा चुनाव और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए। केंद्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की लिस्ट में कुल 38 नाम है और इसमें नए और पुराने चेहरों का समन्वय बैठाया गया है। तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं सूची में कौन कौन से नाम हैं, वो आपको जानकारी दे रहे हैं। ओम प्रकाश धुर्वे राष्ट्रीय सचिव बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के 3 मंत्रियों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। तो देखिए, भाजपा की नई टीम तो घोषित हो गई है, लेकिन इसको लेकर अब सियासत गरमा रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि कैलाश विजयवर्गीय बंगाल में फेल हो चुके हैं। वहीं अन्य लोगों का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। नई बोतल में पुरानी शराब जैसे हालात हैं बीजेपी के। बता दें कि पीसी शर्मा ने यह भी कहा कि जेपी नड्डा अपने ही प्रदेश में कुछ नहीं कर पाए हैं और भाजपा के खिलाफ ही पूरा माहौल नजर आ रहा है। इसके अलावा आप देखिए, उन्होंने कहा कि कर्नाटक राज्य के परिणाम भी सबके सामने हैं। और जब से देखिए कर्नाटक के परिणाम आए हैं, कर्नाटक में जो चुनाव हुआ था उसके बाद जो परिणाम आए, उसके बाद से लगातार कांग्रेस काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। कैलाश विजयवर्गीय जी बंगाल में फेल हो गए। धुर्वे जी का कोई अस्तित्व नहीं। जो कहावत है ना कि नई बोतल में पुरानी शराब डाल दी, ये सब क्वारंटाइन लोग हैं जिनका कोई वजूद बचा नहीं है। और नड्डा जी खुद अपने प्रदेश हिमाचल प्रदेश में कुछ कर नहीं पाए, तो मैं नहीं समझता कि ये टीम कुछ कर पाएगी। इस समय पूरा माहौल जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, एनडीए के खिलाफ है पूरे देश के अंदर, और मध्य प्रदेश उसका अपने आप में उदाहरण है। और ये चीजें हमने कर्नाटक हिमाचल प्रदेश में देखी है, इसलिए ये कोई टीम बना लें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता वासु चौरे भोपाल से लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। वासु, टीम नड्डा का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन कांग्रेस को ये नाम रास नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से पीसी शर्मा कॉन्फिडेंट होकर कह रहे हैं कि इस टीम से, इस लिस्ट से कुछ नहीं होने वाला, आपको क्या लगता है? मध्य प्रदेश के 3 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
हाँ बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में हाल ही में चुनाव होने वाले हैं और इसके बाद लोकसभा के जो चुनाव हैं वो भी ज्यादा दूर नहीं है और ऐसे में बीजेपी पुरजोर तरीके से अपनी रणनीति को मजबूत करने में, संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है और इसी का ये नतीजा है कि जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी टीम की घोषणा की है और सभी स्टेट से जो महत्वपूर्ण नेता हैं उसको इसमें शामिल किया गया है। ऐसे नेता जो रणनीति और खासतौर पर चुनावी मैनेजमेंट में माहिर माने जाते हैं। इस पूरी टीम को अगर आप देखें तो अलग अलग वर्ग से आने वाले, अलग अलग संप्रदाय और जातियों से आने वाले नेताओं को इसमें शामिल करके एक बैलेंस टीम बनाने का जो एक मैसेज देने का काम है वो बीजेपी की ओर से किया गया है। लेकिन जाहिर सी बात है शुभांगी कि इस पर सियासत जो है वो आने वाले समय में जमकर गरमाएगी और ऐसा मध्य प्रदेश में होता हुआ दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के लिहाज से ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चुनाव भी यहाँ पर होने हैं और मध्य प्रदेश से कैलाश विजयवर्गीय समेत जो अन्य नेता हैं उनको टीम में जगह भी दी गई है। हालांकि कांग्रेस का ये दावा है कि ये सारे लोग फेल हो चुके हैं और सरकार से लेकर बीजेपी के संगठन तक अब जनता को कोई भरोसा नहीं रहा है। बीजेपी के पूरा माहौल खिलाफ है। अगर कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो वो बंगाल में बीजेपी को नहीं जिता पाए। हिमाचल प्रदेश के जो नतीजा है वो भी भाजपा के विपरीत रहे, जो जेपी नड्डा का स्टेट है। ऐसे में ये तय है कि बीजेपी के खिलाफ पूरा माहौल है। ये कांग्रेस का दावा है, ये कांग्रेस का आरोप है और कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी कितने भी प्रयास कर ले, ऐसी कितनी भी टीम बना ले, इससे स्थिति बदलने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश के तमाम राज्यों में और लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को ही सफलता मिलेगी। जी बिल्कुल सही कहा वासु, आपने देखना होगा कि जब चुनाव होंगे तो उसके बाद ये लिस्ट कितनी कारगर साबित होती है बीजेपी के लिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तो अपनी नई टीम की घोषणा कर दी है और जिस तरह से मध्य प्रदेश में 3 नेताओं को मौका मिला है, टीम नड्डा में छत्तीसगढ़ के 3 नेताओं को भी जगह मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को फिर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो वहीं राज्यसभा सांसद सरोज पांडे को एक नई जिम्मेदारी देते हुए उन्हें भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा टीम नड्डा में चौंकाने वाला नाम पूर्व मंत्री लता उसेंडी का है, जिन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया है। बस्तर संभाग से ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी महिला को बीजेपी ने कोर टीम में जगह दी हो। विधानसभा चुनाव में बस्तर की भूमिका को लेकर बीजेपी ने आदिवासी और पूर्व मंत्री लता उसेंडी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है और कहीं ना कहीं इसके पीछे बीजेपी की कोई एक बड़ी रणनीति है। बस्तर को साधने के लिए ही शायद एक बड़ा फैसला बीजेपी ने लिया है। तो छत्तीसगढ़ के 3 नेताओं को इस नई टीम में जगह मिली है। तो देखिए रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी की नई टीम पर अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बयान दिया है। उनका कहना है कि अभी तो कार्यकारिणी में धर्मलाल कौशिक को भी लिए थोड़े दिन ही पहले चुनाव को देखते हुए इन लोगों का कद थोड़ा बढ़ा दिया गया है। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि पहले छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेताओं की काफी अनदेखी की गई थी, लेकिन जिस तरह से चुनाव नजदीक है इनके कद को थोड़ा बढ़ाया जा रहा है। इसके चलते 3 मंत्री जिन्हें मौका दिया गया है उसमें मुख्यमंत्री रमन सिंह का भी नाम है। इसको धर्मलाल कौशिक को भी लिए ना 2 दिन पहले। हाँ, विष्णुदेव साय। तो छत्तीसगढ़ चुनाव को देखते हुए लोगों का थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है। रमन सिंह की कंटिन्यूस जीत है, तो आपने पिछले बार बताया था कि जो रमन सिंह के साथ है उनको लाभ होगी, ये किनके साथ से क्या है? हाँ जी, आपने पिछली बार बताया था कि धर्मलाल कौशिक और विष्णुदेव साय जो रमन सिंह के साथ उनको लाभ हुआ था। हाँ, इस बार जो बनाए गए उनके बारे में पहले लता उसेंडी भी तो उन्हीं के मंत्रिमंडल में रही है, उसकी सांस आ रही। सरोज पांडे अपना अलग पहचान है। तो जेपी नड्डा की टीम में छत्तीसगढ़ के 3 नेताओं के शामिल होने पर लगातार बयानबाजी जारी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने भी बयान दिया है। छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का सपना बीजेपी देख रही है, ये बात दीपक बैज ने कही। साथ ही कहा कि लता उसेंडी को मैं बधाई दूंगा, बीजेपी ने देर कर दी, इनके हाथ से बस्तर निकल चुका है। बीजेपी की नई टीम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो नड्डा की टीम घोषित हुई है। छत्तीसगढ़ के 3 नेताओं को मौका दिया गया है, जिस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस पर तंज कसा है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ तो समझ में आ नहीं रहा है, और अच्छा है, नई टीम बना रहे हैं, उनको जगह मिल रहा है तो बधाई उनको। लेकिन भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने के लिए सपना देख रही है। लगातार दिल्ली से केंद्रीय नेता आके यहाँ डेरा डाल रहे हैं और रात भर मीटिंग चलती है और रोज उनको डांट के जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आपस में ही उलझ गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बाकी नेता को दिल्ली ले जाए कि बाकी नेता रायपुर में छोड़े। तो बढ़िया, बधाई है उनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोंडागांव से बड़ी खबर है, जहां राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने से लता उसेंडी के घर जश्न का माहौल है। लता उसेंडी ने पार्टी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी मिली है उसे पूरी तरह से निभाऊंगी। पार्टी टिकट देगी तो विधानसभा चुनाव भी मैं लड़ सकती हूं। तो देखिए, एक और जहां लता उसेंडी के नाम पर सियासत हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के घर पर जश्न का माहौल है। लता उसेंडी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है और ऐसे में अब उन्हें बधाई दी जा रही है। पार्टी के तमाम कार्यकर्ता उनके घर पहुंचकर उन्हें बधाई दे रहे हैं। साथ में लता उसेंडी जी हैं, जिन्हें अभी आज ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। उनसे बात करते हैं। चुनाव के ठीक पहले, विधानसभा चुनाव ठीक पहले आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली, आप क्या? देखिए, सबसे पहले तो शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने ये जिम्मेदारी से नवाजा है। और निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के लिए, हम सब के लिए चुनौती है। आगे सरकार है, बनाना है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और पार्टी के निर्देश अनुसार और सारे हम काम करेंगे। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार कैसे छत्तीसगढ़ में 100 साल तक बना रहे, उसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, काम करेंगे। देखिए, 3 जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए, इसमें 3 महिलाएं भी हैं। तो क्या महिलाओं को साधने के लिए या क्या इसमें क्या असर रहेगा? देखिए, जो जिम्मेदारी हम लोगों को मिली है, और 3 महिलाएं हमारी सुश्री सरोज पांडे जी हैं, जो राज्यसभा सदस्य भी हैं, और लगातार इस क्षेत्र में हम सब काम करते रहे। और महिलाओं को जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी में मिलता है, वो मुझे लगता है कि कहीं और वो सम्मान नहीं मिलता, और ये उसी की देन है कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को बराबर का स्थान सतत दिया जा रहा है, जिसके कारण से ये जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ में 2 महिलाओं को मिला है। ठीक विधानसभा चुनाव के पहले ये आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या ये बस्तर और यहाँ के जो जनजाति हैं, आदिवासी समूह, उनको साधने की? देखिए, जो जिम्मेदारी पार्टी आज दी है, निश्चित तौर पे तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी में हम सब काम कर रहे हैं, और उस काम के आधार पे क्षेत्र में हो चाहे छत्तीसगढ़ में, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ये हम सबका ध्येय है। और समाज के सारे वर्गों को लेकर हम निरंतर आगे बढ़ें। और जनजाति समाज की बात है तो निश्चित तौर पे मैं भी गर्वान्वित हूँ कि समाज में मेरा जन्म हुआ है, और समाज के आदिवासी समाज की एक महिला को दायित्व मिला है। निश्चित तौर पे हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है, और उस दिशा में हम प्रयास करेंगे। नई जिम्मेदारी मिलने से आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, जिम्मेदारी जब मिलता है तो निश्चित तौर पे ये जो जिम्मेदारी मिली है एक बड़ी बात है। उस जिम्मेदारी को, उस पर खरा उतरना ये बड़ी बात है। मैं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगी। अब चुनाव भी है, क्या आप अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगी? देखिए, चुनाव लड़ने की बात जो होती है वो केंद्रीय टीम तय करती है कि भारतीय जनता पार्टी में विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, वो कौन लड़ेगा। तो ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है, और उसके आधार पे वो जो भी दायित्व देंगे वो उस पर स्वीकार्य होगा। तो ये थी लता उसेंडी जी, जिनका ये कहना है कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसमें खरा उतरने का प्रयास करेंगे, और विधानसभा चुनाव यदि शीर्ष हाईकमान तय करता है तो वो चुनाव लड़ेंगे। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव।
चलिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता ममता लांजेवार रायपुर से लाइव जुड़ गई, उनका रुख कर लेते हैं। ममता, अलग अलग संभागों को देखा जाए तो बस्तर संभाग काफी महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ में, और ऐसे में बीजेपी ने पहली बार कोर टीम में एक महिला को जगह दी है और वो भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दिया है। काफी उम्मीदें हैं लता उसेंडी से बीजेपी को। देखिए, बस्तर और सरगुजा दो जगह बीजेपी की जो है वो कोई भी सीट नहीं है और जाहिर तौर पर पूरी तरह से फोकस्ड है वो, और ये कहा भी जाता है कि जीत का रास्ता जो है वो बस्तर के दरवाजे से जाता है, यानी कि वहां जीत की शुरुआत होती है तो बाकी जगह भी जीत लगभग ये माना जाता है कि जीत होगी। अब इसी को अगर हम बात करें तो दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, लगातार ध्यान में रखे हुए होती है। बीजेपी ने दो चीजें की, एक तो लता उसेंडी जो आदिवासी वर्ग से आती है उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में जगह दी। दूसरी बात अगर हम बात करें तो महिला भी है, महिला वोटर्स की संख्या, महिला और युवा वोटर्स की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है। पिछले बार भी विधानसभा चुनाव में जो नतीजे निकले थे उसमें यही माना गया था कि युवा और महिला वोटर्स ने सबसे ज्यादा जो है वो नतीजे प्रभावित किए थे, और जो नतीजे निकले थे जो कांग्रेस में भी के पक्ष में आए थे उसका एक बड़ा जो कारण ये था, महिला और युवा वोटर्स जो है उन्होंने कांग्रेस पर भरोसा जताया था। तो इसको भी ध्यान में रखा गया, जो पुराना जो फेलियर हुआ है उसको, और लता उसेंडी को जो है वो जगह दी गई है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो आदिवासी समाज को भी ये भरोसा दिलाने की कोशिश की गई है। आरक्षण के मसले को लेकर जो लगातार तकरार हो रही थी बीजेपी और, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए ममता की बीजेपी ने जमीनी हकीकत को जानने के बाद एक बड़ा फैसला लिया है और निश्चित ही एक बड़ी जिम्मेदारी अब लता उसेंडी को सौंपी गई है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।